स्थान राजस्थान के रेगिस्तानी रास्ते के बीचों बीच एक पुराना हाईवे। समय रात 11:30 थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और रेगिस्तान की हवा में सन्नाटा गूंज रहा था। एक पुरानी बस जिसका नंबर प्लेट आधा टूटा था, RJ07P1123, धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ रही थी। बस के अंदर लगभग 10 यात्री थे। कुछ ऊँघ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे। ड्राइवर रामखिलावन की आंखों में थकान थी और उसके पास वाली सीट पर बैठा था कंडक्टर राजू। दोनों कई सालों से यही रूट चलाते थे, जोधपुर से पोखरण तक का रात का सफर। बस एक सुनसान ढाबे के पास रुकी। धूल उड़ती हुई बस के चारों ओर घूमी। तभी अंधेरे से एक औरत आई, लाल साड़ी में, झुके सिर के साथ। उसके हाथ में पुराना थैला था। उसने धीरे से कहा, पोखरण जाएगी ये बस? राजू ने कहा, हाँ, पर रास्ता लंबा है बहन जी, रात बहुत हो चुकी। औरत ने बस में चढ़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे जाना ही है। बस के अंदर अब सन्नाटा और भी भारी हो गया। बस फिर चल पड़ी। हवा की सीटी और इंजन की घर्राहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी जो आखिरी सीट पर बैठा था बुदबुदाया, इस रास्ते पर रात में लोग नहीं चलते, ये रूट बंद कर देना चाहिए। ड्राइवर ने सुन लिया मगर कुछ बोला नहीं। वो औरत अब बीच की सीट पर बैठी थी। किसी ने देखा कि उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं थी, बस की फर्श जैसे थोड़ा सा काला पड़ गया था। थोड़ी देर बाद बस में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी पुराने मंदिर में धूप राख जली हो। एक युवक बोला, भाई साहब, ये बदबू कहां से आ रही है? राजू ने जवाब दिया, शायद इंजन गर्म हो गया है। लेकिन ड्राइवर जानता था ये इंजन की नहीं, कुछ और है। ड्राइवर ने डैशबोर्ड की घड़ी देखी, 11:59। कुछ देर बाद भी वही 11:59। फिर 10 मिनट बाद भी वही 11:59। राजू ने कहा, भाई, घड़ी रुक गई क्या? रामखिलावन ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस अपने आप चल रही थी। अब वह लाल साड़ी वाली औरत उठी। उसकी चाल धीमी थी, सिर झुका हुआ, पर आवाज फटी हुई, कितनी बार कहा, इस रास्ते पर मत चलना। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। अचानक उसकी साड़ी पर खून के छींटे जैसे उभर आए। चेहरा दिखा, आधा जल चुका, आधा काला धुंधला। लोग चीख पड़े। एक आदमी खिड़की से कूदने की कोशिश में बेहोश हो गया। बस अचानक झटके से रुकी, रेगिस्तान के बीच, किसी पुराने मंदिर के पास। ड्राइवर और कंडक्टर ने नीचे उतरकर देखा। कोई सड़क नहीं थी, बस रेत में आधी ढंसी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ हवा और दूर किसी औरत के गाने की आवाज। चलो सवारियां, रात बाकी है। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा, बस खाली थी। सारे यात्री गायब। सिर्फ लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, हर बार यही होता है, तुम लोग आते हो और फिर वापस नहीं जाते। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, इस बस की आखिरी सवारी, जो 20 साल पहले इसी बस में मरी थी। रामखिलावन ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। राजू बोला, चलो भाग चलते हैं। लेकिन पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा, बस फिर से नई जैसी थी और उसके अंदर वही यात्री बैठे थे। ड्राइवर खुद बस चला रहा था, लेकिन स्टीयरिंग पर कोई और हाथ थे। राजू की सांस रुक गई। उसने बस के दरवाजे पर देखा, अब नंबर प्लेट चमक रही थी, RJ07P1123। एक्सीडेंट डेट 11:59 PM 1999। भोर के 3 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने उसी जगह से गुजरते हुए बस देखी। आधी रेत में धंसी हुई, पूरी जली हुई। कोई नहीं था अंदर, सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी, 11:59 पर अटकी हुई, और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, पोखरण जाएगी ये बस?